नमस्कार। एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच बच्चों के शिक्षा के प्रति छोटी छोटी जानकारियों को लेकर आप सबों के बीच आया हूँ। तो आज का हमारा विषय है कि जब कभी भी हम अपने बच्चे को बढ़ते हुए देखते हैं तो उसमें एक क्रमिक विकास होता है। क्रमिक विकास कहने का मतलब बच्चा पहले नवजात रहता है ना, फिर नवजात के बाद वो क्या बनता है, नवजात के बाद वो शिशु बनता है, उसके बाद उसका बाल्यावस्था शुरू होता है। तो यानी उसके दौरान उन सारे बच्चों को भोजन के साथ साथ कई सारे पौष्टिक चीज़ों की भी आवश्यकता होती है। जैसे जैसे बच्चों का एज बढ़ता है उसका आहार भी बढ़ता है। दूसरा, इसी में अब क्या करना है कि उसको पाठ्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ाना है। कहने का मतलब है, अगर हमारा बच्चा क्लास 1 में अभी पढ़ रहा है और उसको यदि हम चाहें कि नहीं मेरा बच्चा HCF सीखना शुरू कर दे, तो ये तो संभव है नहीं। उसके अपने पाठ्यक्रम के हिसाब से जो जो चीज उसे दिया हुआ है, क्लास 1 का बच्चा है, UKG का बच्चा है, LKG का बच्चा है, सबका एक स्टेज होता है ना। और जब कभी भी वह बच्चा उस स्टेज को के साथ अगर बढ़ने की कोशिश करता है, छोटे छोटे स्टेप को लेकर, तो बच्चों का विकास बहुत लंबे समय तक चलता है। ये नहीं कि हमारा बच्चा अभी छोटे क्लास में है, हम उस पर जबरदस्ती किसी भी चीज़ को लेकर लोड दें। कहने का मतलब है कि बच्चों का स्कूल का होमवर्क हो जाता है, अपने घर पे ट्यूशन टीचर का होमवर्क हो जाता है, फिर रात में उसे और पढ़ने के लिए मिलता है। तो छोटे छोटे और कम दबाव के साथ बच्चों को उसके पाठ्यक्रम के हिसाब से क्या करना है, आगे बढ़ाना है। छोटी छोटी वस्तुओं में अंतर खोजना है। अंतर खोजने का मतलब है, अब यहाँ अंतर कई प्रकार से हम कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी यहाँ पे हमारे अगल बगल में जितनी सारी वस्तुएं हैं, हम लोग उसको दो भागों में, यानी लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, अब इसी को हम लोग सजीव और निर्जीव के रूप में बांट सकते हैं, है ना। अब इन्हीं वस्तुओं में अब हम लोग इसमें क्या क्या ढूंढ सकते हैं, तो इसी वस्तुओं को एज ए सॉलिड, लिक्विड या गैस, यानी कहने का मतलब है कि ठोस, द्रव और गैस, इस तीनों अवस्थाओं में हम उन सारी वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो जब तक बच्चा छोटी छोटी चीजों को कर कर उसको क्या करना है, सीखना है। और यह चीज क्या होता है, किसी भी एक बच्चे को समझने में, उसके वृद्धि और विकास में आवश्यक होता है। और आज का हमारा अंतिम पॉइंट है कि एक ही वर्ण से, एक ही लेटर से अब कई सारे शब्दों को सीखना। ये नहीं कि हमने सिर्फ ए फॉर एप्पल अगर या एरोप्लेन यहाँ पे हमने अभी लिख दिया है या एप्पल लिख दिया हो तो केवल और केवल ए फॉर एप्पल ही होता है, नहीं। ए फॉर एंट भी होता है, ए फॉर एस भी होता है। उसी तरह से ओ की बात करें तो ओ से भी केवल और केवल अनार ही नहीं होता, ओ से अमरूद भी होता है, ओ से अनानास भी होता है। तो कई सारे शब्दों को एक ही वर्ण से सीखना भी है और एक ही वर्ण में उसका किस तरह से उन सारे शब्दों का उपयोग होगा, इन सारे चीजों को देखना है। और इन्हीं सारे शब्दों के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।